मित्रों, यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्रा आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आपको भी मालूम है कि आज संडे और रिज़ल्ट आपके सभी विषयों के लगभग आ गए हैं। लगभग इसलिए कह रहे हैं, एक तरीके से आ ही गए हैं पूरे विषयों के रिज़ल्ट, चाहे प्रवक्ता के हों चाहे टीजीटी के सभी विषयों के आ गए थे। प्रवक्ता के धीरे धीरे करके आए हैं। अब बोर्ड के सामने वेरिफिकेशन की बात है, तो वेरिफिकेशन आपका इसी सप्ताह में शुरू हो जाएगा। इसी सप्ताह मैंने सोमवार से शनिवार के बीच में सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो आप लोगों को अपने सभी दस्तावेज़ों को ठीक कर लेना चाहिए, और दस्तावेज़ों को ठीक करने के पश्चात अब आपसे जो है आप लोगों को इसमें विद्यालय आवंटित होगा। विद्यालय आवंटन के बाद में आपको बाकी प्रक्रिया पूरी करके कॉलेजों में अपने कार्यभार को ग्रहण करना होगा। ये तो बात रही इनकी। अब बायोलॉजी वाले पूछते हैं कि सर जी हमारा रिज़ल्ट कब आएगा 2016 का। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ 16 और 11 का, इन दोनों का ही परीक्षा परिणाम आपको 7 से 8 नवंबर के बीच में देखने को मिलेगा। क्योंकि अब प्रक्रिया में यही बचे हुए हैं, इन्हीं का पूर्ण कराना है। मान के चलिए कि 5-7 दिन का इंटरव्यू रहेगा। फाइनल होने के पश्चात में सारा रिज़ल्ट भी घोषित कर दिए जाएंगे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 20 नवंबर तक सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ठीक है, 2016 का भी और 11 का भी एक साथ ये भर्तियाँ समाप्त होंगी। उसके बाद वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान हो रहा है। वेटिंग लिस्ट आपके सभी विषयों की आएगी। सेकंड वेटिंग लिस्ट, पहली वेटिंग लिस्ट में जिनको मिलना था वो मिल गया है, अब सेकंड वेटिंग लिस्ट में है। कुछ लोग बोलेंगे जुगाड़, तो जुगाड़ भाई जुगाड़ है कि नहीं है उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन इतना जान लीजिए कि आप स्वयं समझदार हैं, उसमें समझने वाली बात है, उसमें कहने वाली बात नहीं है ना। रही बात ये कि आप अगर वेटिंग लिस्ट में आएंगे तो आपको अवसर अवश्य मिलेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एक ईमानदार संस्था है, और उसकी ईमानदारी इतना वो कहती है कि उसके बारे में अगर कोई भी आलोचना करे तो एक तरीके से वो स्वयं निंदा का भागीदार बन जाता है, और चयन बोर्ड तुरंत एक्शन भी लेता है। इसीलिए उसके खिलाफ़ कोई बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पाता ना। तो कहने का मतलब ये कि चयन बोर्ड अपने ही हिसाब से काम करता है और अपने हिसाब से काम कर रहा है, अपने आप में आश्चर्यजनक है। ठीक है, बाकी तो आपने 500 में 500 पाते हुए महापुरुषों के नंबर भी देखे होंगे। ऐसे विद्वान आते कहाँ से हैं ये चयन बोर्ड ही जाने। लेकिन इतना जान लीजिए कि 500 में 500 पाना अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य है, बहुत बड़ी बात है। अभी भी माने इतना है कि कम से कम नहीं कुछ तो विद्वानों की कमी नहीं है जो 125 में 125 भी कर सकते हैं। और सिर्फ ऐसे बिरले महापुरुष हिंदी और संस्कृत में ही मिलते भी हैं, है ना। बाकी विषयों में ऐसे महापुरुष गायब हो जाते हैं। सिर्फ इन्हीं दोनों विषयों में विद्वानों की कमी नहीं है, और इन्हीं दोनों विषयों में पिछली बार 125 में 125 हिंदी में पाए थे, इस बार संस्कृत में पाए। इन्हीं विषयों को मेन चीज़ ऐसे लोग आसानी से शिकार बनाने का अवसर तलाशते हैं ना। सबसे बड़ी चीज़ ये है, इन्हीं विषयों में जानते हैं कुछ लोग कि कुछ होगा नहीं, इसलिए बढ़ा करके इनमें मेरिट आराम से लेके जाते हैं। तो सीधे तौर पर चुनौती देते हैं। कोई 125 में 125 कर ही नहीं सकता था। 125 में 125 जो ये दिखाया जा रहा है ये बेहद निंदनीय है, और मैं इसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। सीधे तौर पर बोलता हूँ, ये गलत है और ये अन्याय है। उन अभ्यर्थियों के लिए अन्याय है जिन अभ्यर्थियों ने परिश्रम के बल पे 115 116 करके ये सोचा था कि हमारा चयन हो जाएगा, लेकिन इस प्रकार की मेरिट ये अपने आप में निंदनीय है। इतना नहीं होना चाहिए। 125 में 125 में गारंटी के साथ बोलता हूँ करके आए हुए हैं। अभी भी पूछ लिया जाए तो 125 में 125 उनको नया पेपर दे दिया जाए तो नहीं करके आ पाएंगे। तो इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार की चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आम अभ्यर्थी का भविष्य से जुड़ा रहता है। ठीक है, नई भर्ती के संबंध में आपको मैं सूचित कर देना चाहता हूं कि नई भर्ती आपकी आएगी अवश्य, क्योंकि उसके लिए अधियाचन लेने का कार्य आरंभ हो चुका है। बहुत जल्दी ही ये जब अधियाचन आ जाएगा तो पोर्टल खोल करके भी उस पर पूरे विवरण को मंगा लिया जाएगा, जिसमें 1 से 2 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है, तो एकदम भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके नए विज्ञापन की बुगाड़ तेज हो गई है। आपके नए विज्ञापन के लिए पूरी तरीके से कार्य हो रहा है, और एलटी का भी विज्ञापन आपका नवंबर माह में प्रस्तावित है। ठीक है, आचार संहिता लगने के पहले आपका नया विज्ञापन टीजीटी का आ जाएगा, और एलटी का विज्ञापन आपका नवंबर माह में ही निर्गत हो जाएगा।
तो ये बड़ी चीज़ है। और रही बात ये कि जो लोग याची बनना चाहते हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनको ये लगता है कि अंधेर हुआ है हमारे साथ में, वो हमारे साथ आएँ और 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम बताएं। अगर वो याची बनना चाहते हैं नए विज्ञापन 2021 में या 2016 के विज्ञापन में, तो हमारे साथ में आएँ। उनका सहयोग करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं किसी भी प्रकार से। अगर 2016 में, अब अगर कोई 2016 और 21 में अगर कोई उम्मीद है तो वो है याची लाभ। अगर याची बन जाते हैं तो आपको याची लाभ मिलने के पूरे आसार हैं। ठीक है, पूरा प्रयास करूंगा कि आपको याची लाभ मिले। कानून की प्रक्रिया है, कानून की प्रक्रिया अपने हिसाब से चलती है। तो 8115998001 पे आप व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप करके अपना प्रॉब्लम बताएं और किस विषय के आप हैं, है ना, आपने किस विषय का दिया हुआ था ये बताएं और हमारे साथ याचिका में जुड़ जाएं। इसके अलावा अगर आपको नोट्स बुक करना है तो नोट्स का इस समय दीपावली ऑफ़र चल रहा है, यकीनन आप उसमें नोट्स बुक करके लाभ उठा सकते हैं। नोट्स के लिए आपको करना होगा एक छोटा सा काम, अपना पिन कोड सहित एड्रेस सेंड करना होगा हमें 8115998001 व्हाट्सएप नंबर पे, और आपको फ़ीस पेमेंट करके उसके बाद अपने नोट्स के लिए हमसे सहमति जतानी होगी। हम आपका नोट्स 3 दिन के अंदर आपको अवेलेबल करा देंगे। तो मार्गदर्शन अकादमी आपको कोई भी, देखिए एक अभ्यर्थी ने हमारे पास मैसेज किया कि सर जी रिज़ल्ट आ गया इतिहास का और अर्थशास्त्र का, आपने बताया नहीं। तो मैंने तो पहले ही बता दिया था, शनिवार तक सारे रिजल्ट आपके आउट हो जाएंगे। तो इसमें कौन सी नई बात है? हर एक चीज़ के लिए अभी रिजल्ट आ गया लेकर के आ जाए, वो कोई मुद्दा नहीं हुआ। ठीक है, मैंने आपसे कह दिया था कि शनिवार तक सारे रिजल्ट आ जाएंगे और वही हुआ, सारे रिजल्ट आपके आ गए हैं। मैंने आपसे कहा था कि 31 अक्टूबर तक आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, रिजल्ट इत्यादि आ गए हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं और वही चीज़ हो रहा है। तो हम देखिए आपको कभी गलत न्यूज़ नहीं देते और ना ये मेरा कोई उद्देश्य रहता है, कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि एक आम अभ्यर्थी पूरी उम्मीद के साथ में मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल को देखता है तो उसे सटीक और सही न्यूज़ मिले। ठीक है, और मैं ये कामना करूँगा कि आप सभी के लिए सही नहीं रहा है ये सत्र, इसमें आप गलतियां करके और बाहर हो गए हो, तो उन गलतियों को आप नए विज्ञापन में ना दोहराएं। नए विज्ञापन के लिए अभी से डट जाइए, क्योंकि उसमें भी समय कम मिलेगा। ये मत सोचिएगा कि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की बाध्यता नहीं है, क्योंकि प्रतियोगी आज के समय में इतना मजबूत हो गया है, प्रतियोगी आज के समय में इतना मजबूत हो गया है कि निश्चित रूप से वो अब इंतज़ार करने के मूड में नहीं है। इसीलिए पेपर तो कराना ही पड़ेगा, है ना, पेपर भी होगा, सारी चीज़ें होंगी, काहे के लिए परेशान हो रहे हैं। लेकिन अपनी तैयारियां बना कर रखिए जिससे कि आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। बने रहे मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का इतना स्नेह देने के लिए, 19,000 बनाने के, लगभग 19,000 बनाने की ओर अग्रसर करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। कोई भी समस्या हो, आप उस समस्या के समाधान के लिए 8115998001 पे व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।